मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्या सुंदरकांड से जीवन उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, इसका छठा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। ये इस सीरीज का अंतिम भाग है। इसके बाद में अगला भाग आएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या सुंदरकांड से मन स्थिति को बदला जा सकता है। सुंदरकांड एक ऐसा प्रमाणित वो है उसका रामचरितमानस का, जिसको बहुत लोग रोजाना पढ़ते हैं और कुछ लोगों ने तो कंठस्थ कर रखा है इसको। क्यों? इसलिए कि यह आपके जीवन के अंदर में सुख लाता है, समृद्धि लाता है, हैप्पीनेस लाता है। इसको कैसे यह काम करता है, इसके बारे में एक बड़ा भारी विज्ञान है इसके अंदर में, जो हर किसी को नहीं मालूम होता है और आप लोगों ने भी शायद नहीं सुना होगा कहीं पर। हमारा सौभाग्य है कि हमें श्री वीके शर्मा जी का हेल्प प्राप्त है इसके अंदर में। परिचय के लिए, वीके शर्मा जी ग्रासिम इंडस्ट्रीज के अंदर में वाइस प्रेसिडेंट थे और उन्होंने सब्जेक्ट का गहन मनन किया है और अध्ययन किया है और इसके हर इनिशियल को जानते हैं ये, इसलिए इतनी गहराई से बता पाते हैं कि किस चीज के अंदर में क्या महत्व है। आपने बहुत जगह रामायण सुनी होगी, रामचरितमानस का पाठ सुना होगा, लेकिन जो बातें शर्मा जी बताते हैं इस तरह की बातें आपने कहीं शायद नहीं सुनी होंगी। आप इसको देखिए और सुनिए और इसका लाभ उठाइए। हमारी इसी कामना के साथ में मैं श्री शर्मा जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के इस अंतिम कड़ी के अंदर में वो बताएंगे कि हम किस तरह से इसका लाभ अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। आपका शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप आज हमारे साथ इसमें हेल्प कर रहे हैं। धन्यवाद गुप्ता जी। यह मेरा भी सौभाग्य है कि मैं अपनी वाणी से सुंदरकांड की जो आज के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या हो सकती है उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले भाग तक, भाग 5 तक हम यहां पहुंच गए थे कि रावण ने अपने दूत विभीषण के पीछे भेजे कि आप जाकर देखो कि रावण उन 2 वनवासियों के पास जाकर, क्योंकि रावण भगवान राम और लक्ष्मण को 2 वनवासी के नाम से संबोधित करता है, कि वहां जाकर उसका क्या हुआ। और अपनी आत्ममुग्धता में, जो हमने पिछली बार बात की थी कि जब शुक और सारण ने उसको बताया तो उसने अपनी ही बातें पकड़ी कि समुद्र को रास्ता मांग रहे हैं, मैं उनकी थाह समझ चुका हूं, लेकिन उसने सही बात को नहीं समझा। इसीलिए सुंदरकांड हमें यह भी सीधा सीधा मैसेज देता है कि हमें आत्ममुग्धता से बाहर आना चाहिए, अपनी स्वयं की प्रशंसा से, आत्ममुग्धता से बाहर आना चाहिए। और जब हम अपनी आत्ममुग्धता में, आत्म प्रशंसा में अपनी बात करते हैं तो हम कभी भी सत्य को नहीं स्वीकारते हैं। और यहां जो रावण शक और सारण से कह रहा है, वह भी यही बात कह रहा है। उनसे पूछता है कि तुम्हारी वहां जाकर के उन 2 वनवासियों से भेंट हुई या नहीं हुई। वह उन 2 वनवासियों के जो शुक और सारण ने उनको जानकारी दी है उनको नहीं सुनना चाहता है। तो शुक और सारण से पूछता है कि भाई भेंट कि फिर गए, श्रवण सुजस सोनि मोर, कह से रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। कि तुम दोनों इधर उधर भौचक्के की तरह क्यों देख रहे हो, तुम्हारे मन में डर किस बात का है। तुम मुझे केवल इतना बताओ कि तुम्हारी उन 2 वनवासियों से, विभीषण से मुलाकात हुई या नहीं हुई। और वो उसको बोल रहे हैं कि साहब वहां तो उन्होंने आपका भाई का जाते ही तिलक कर दिया। तो वो उस इंफॉर्मेशन को नहीं ले रहा है, लेकिन आत्ममुग्धता में अपने आप को इतना बड़ा दिखा रहा है कि कहीं मेरे घर से वो वापस तो नहीं लौट गए, मेरा नाम सुना, मेरा सुयश सुना और वो लौट गए। तो आत्ममुग्धता में हम कभी कभी ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने को बहुत बड़ा नापते हैं, सामने वाले को बहुत छोटा नापते हैं, और वहीं हमसे आत्मविश्लेषण ठीक से नहीं होता, समस्या का निदान करने में हम चूक जाते हैं।
दूसरी जो हमें जीवन उत्कृष्टता की बात सुंदरकांड बताता है वह है कि डर में भी व्यक्ति बोलते हुए कभी कभी गलत गलत बातें बोल जाता है और फिर उन गलत बातों को आदमी ठीक करने के लिए बहुत सारी मेहनत करता है। जैसे यहां शक और सारण दो नाम के राक्षस उसने भेजे थे, तो शक ने जब उनके पास भेजा तो उन्होंने उनको जाते ही बताया कि तुम्हारे भाई का तो राज तिलक कर दिया और तुम कह रहे हो कि उनसे मुलाकात हुई नहीं हुई। तो रावण को इस बात पर गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने डरते हुए जो बात कही थी, यदि ये बात वो शुरू में आते ही अपनी बात करते और आत्मविश्वास से भरपूर होकर बात करते तो शायद रावण का क्रोध झेलना नहीं पड़ता। और फिर रावण ने आत्ममुग्धता में उन दोनों के लिए क्या कहा, दोनों को लात मारी और उन दोनों को वहां से भगाने की बात करने लगा कि तुम भाग जाओ, तुम भी यहां से, तुम में भी कुछ ठीक से बात नहीं कर रहे हो। तो हम जब आत्ममुग्धता में और सामने का आत्मविश्वास कम देख लें तो हम ये सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, सामने वाला तो विश्वास भी नहीं डेवलप कर पा रहा है और मैं जो कह रहा हूं मेरी बात अपनी जगह बहुत सही है। और उसी बात को बार बार अपने जीवन में रिपीट करने लगता है। और यहां रावण ने बहुत बार उन बातों का बार बार रिपीटिशन किया जो रावण को शोभा नहीं देती हैं और इसी से रावण विद्वान होते हुए भी विद्यावान नहीं बन पा रहा है। देखिए, मैं यहां एक बात और भी स्पष्ट कर दूं कि विद्यावान और विद्वान दो बिल्कुल अलग अलग विषय हैं। विद्वान कोई भी बहुत हो सकता है, लेकिन विद्यावान वो है जो विद्या को पढ़कर अपने जीवन में स्वयं के उत्कृष्टता के लिए, अपनी भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए उसे यूज करता है। इसीलिए आप जब देखेंगे सुंदरकांड में हनुमान जी के लिए विद्यावान और रावण को विद्वान, इसलिए रावण के 10 सिर की जो बात कही जाती है वो इसलिए कही जाती है कि रावण को इतना बड़ा ज्ञान था कि जितना 10 सिर वाले आदमी को हो सकता है। उसे सारे वेद पता थे, सारे उपनिषद पता थे, सब तरह का ज्ञान उसके पास था, लेकिन फिर भी वह विद्यावान नहीं बना। उसने अपने ज्ञान का कभी भी अपने जीवन के लिए या समाज की जीवन में उत्कृष्टता लाने के लिए उस ज्ञान का प्रयोग नहीं किया। इसीलिए जब हम हनुमान जी की आरती करते हैं तो हनुमान जी को बार बार विद्यावान कहते हैं और विद्यावान बनना ही आदमी को चाहिए, विद्वान बनने से कुछ नहीं होगा। और जब हम ज्यादा विद्वान बन जाते हैं तो हम किसी भी डेटा का, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में हम डेटा को ठीक से एनालिसिस नहीं करते हैं और वो ही गलती यहां रावण ने की। शक और सारण ने आकर के उससे जितनी सूचनाएं दी और उन सूचनाओं का वो कोई आकलन ठीक से नहीं कर रहा है, केवल अपनी बात को अपने तरीके से ही सोच सोचकर अपनी ही बड़ाई करता जाता है। और यहां बाबा तुलसीदास जी ने बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि मूढ़ मृषा कर करई बड़ाई, कि मैं समझ गया रे पागल, तुम उनकी किस बात की बड़ाई कर रहे हो। रिपुदल थाय, रिपुबल थाय मैं पाई, तो मैंने रिपु जो मेरा शत्रु है मैंने उसकी ताकत का अनुमान लगा लिया। और वो कैसे लगाया, अगली बात कहता है सचिव सभीत विभीषण जाके, जिसके विभीषण जैसे सचिव बनेंगे, सुग्रीव जैसे सचिव बनेंगे, वो कभी ना तो विजय पा सकता है जीवन में, ना विभूति पा सकता है। तो उसने अपने भाई को इतना कमजोर, इतना बुजदिल और इतना मतलब नैतिकता से परे समझ रखा है कि वह उसके सहारे प्रभु श्री राम के बल को, उनकी पराकाष्ठा को, उनकी मर्यादाओं को भी ठीक से नहीं आंक रहा है और अपनी अपनी बात कहे जा रहा है। लेकिन अगले ही क्षण जब शक और सारण ने उसको कहा कि भैया तुम जो सोच रहे हो ये बात नहीं है,
वह अब लंका का राजा है। अब लंकापति उन 2 वनवासी जिनको तुम वनवासी कह रहे हो, उन्होंने उसको लंकापति बना दिया है। और जब तक तुम ठीक आकलन नहीं करोगे तब तक तुम ठीक से कोई काम नहीं कर सकते हो। और जैसे ही उन्होंने ये कहा कि भैया यदि तुम्हें अपना उद्धार चाहिए तो आप सीता को लौटा दो, क्योंकि वो उसके सामने सीता की तारीफ तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि आप सीता को लौटा दो। और यही बात मंदोदरी पहले कह चुकी है, सीता सीत निशा समाई। और यहां शक और सारण भी कह रहे हैं कि जब तई कहा देन वे देही, उन्होंने कहा सीता को लौटा दो, तो उन्होंने उन पर चरण प्रहार किया, चरण प्रहार कीन तजते ही। तो उन्होंने, रावण ने उन पर दोनों को लात मार के भगाया कि तुम भी अब बिक गई हो, तुम भी एक दिन उनके पास क्या हुआ है, वनवासियों ने तुम पर कौन सा जादू कर दिया, तुम भी उन्हीं की तारीफ करे जा रहे हो, सही बात कोई बोल ही नहीं रहे हो। तो उनको वो मारकर लौटा देता है। और सुक और सारण दोनों अपने पुनर्जन्म के जो कर्म के कारण राक्षस बन गए थे, वो वापस प्रभु श्री राम के पास जाकर उनके दर्शन कर अपने जीवन को उनसे आशीर्वाद लेकर और उस राक्षस योनि को छोड़कर अपने ओरिजिनल रूप में आकर अपने धाम को चले जाते हैं। यहां एक बात और भी हमें समझने की है, और जो बात बाबा तुलसीदास ने बहुत सटीक तरीके से हम लोगों की यहां कहने की कोशिश की है, और उन्होंने ये कहा है कि जो जैसा हो, यदि किसी से विनती उससे कीजिए जो विनती की भाषा समझता हो। और यदि कोई सठ है, सठ का मतलब मूर्ख, यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है तो मूर्ख के साथ मूर्खता का ही व्यवहार शोभा देता है, जिसको संस्कृत में कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित। और उन्होंने अनेकों तुलनाएं दी हैं। बाबा तुलसीदास जी ने एक तुलना नहीं दी है, यहां कई तरह की तुलनाएं उन्होंने देकर इस बात को समझाया है। पहली बात, सागर के सामने जाकर के प्रभु श्री राम ने विनय की, सागर सर जानी मछलाई, उन्होंने वहां जाकर के अपनी विनय की। लेकिन समुद्र ने विनय नहीं मानी, क्योंकि समुद्र जड़ है। आप यदि देखेंगे, आप यदि आध्यात्मिकता को और गहनता से समझते हैं, तो 5 चीजें प्रकृति ने प्रकृति के उद्धार के लिए जड़ के रूप में पैदा की हैं। छत जल पावक गगन समीरा। तो ये 5 चीज, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। और यहां वरुण देव, समुद्र जो है वो वरुण देव है, वो यहां अपने आप को सठता पूरी तरह दिखाते हैं, क्योंकि जिनसे प्रभु श्री राम विनय कर रहे हैं और वो विनय को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी सठता या अपना विलेन होने का भाव यहां पूरा निभा रहे हैं, और वो उनको रास्ता नहीं दे रहे हैं। और जब प्रभु श्री राम ने कहा काटे कई कदरी पर कोई कटन कर सींच, विनय न मान खगेश सुन डांट पहे नवनीच, कि यदि किसी सठ आदमी को, मूर्ख आदमी को आप विनय करोगे तो वो और चौड़ा होकर के अपने छाती भुला करके बैठ जाता है। वो सोचता है मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत साहसी हूं, बहुत ज्ञानवान हूं। वह अपनी सठता को नहीं स्वीकारता, और सठ को जब आप डांटोगे तभी वो मानेगा। और यह बात बाबा तुलसीदास जी ने, जो पक्षीराज गरुड़ है उसको काकभूषणी जी से कहलवाई है, क्योंकि गरुड़ पक्षी को भी इसीलिए बार बार यहां चित्रण किया जा रहा है कि उनमें भी अहंकार भाव आ गया था कि मैं तो सदैव विष्णु जी के साथ रहता हूं और मेरे से ज्यादा विष्णु को कोई नहीं जानता। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे राम का चरित्र सुनाओ, तो विष्णु जी ने कहा कि मैं नहीं सुनाऊंगा, यदि तुम्हें रामचरित्र सुनना है तो आप शिव भगवान के पास जाओ। तो गरुड़ जी शिव के पास गए। शिव ने कहा कि भाई मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं गरुड़ जी जो मैं आपको रामचरित्र सुना सकूं। यदि आपको रामचरित्र सुनना है तो आप जाइए काकभूषणी जी के पास।
तो पक्षीराज गरुड़ को बड़ा अचंभा हुआ कि यार ना तो मुझे सही बात ये विष्णु जी ने सुनाई और अब शिव के पास भेजा तो शिव भी कह रहे हैं तुम तो काकभूषुंडी के पास जाओ। और काकभूषुंडी जी ने एक जगह ये भी लिखा है, खग ही जाने खग की भाषा, कि एक पक्षी को एक पक्षी बेहतर समझा सकता है। तो उनको भी अपनी आत्ममुग्धता में, जैसे रावण अपनी आत्ममुग्धता में मस्त है, पक्षीराज गरुड़ भी अपनी आत्ममुग्धता में काकभूषुंडी से जाकर कहते हैं कि मुझे ये सुनाओ। और जब वो उनको सुनाते हैं तो तब वो मानते हैं और तब उन्हें आभास होता है कि यदि यार कोई मूर्खता की बात करता है तो मूर्खता से समझाया जा सकता है। इसीलिए ना तो विष्णु ने मुझे ये बात समझाई जिनका मैं वाहन हूं, जो रात दिन मैं जिनकी सेवा करता हूं, उन्होंने मुझे ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने भेज दिया शिव भगवान के पास। शिव भगवान ने भी नकार दिया, उन्होंने भी नहीं दिया, क्योंकि मैं पक्षी हूं तो पक्षी से दिलवाया। तो हमें आत्ममुग्धता के दो उदाहरण यहां देखने को मिलते हैं और यहां सठता के उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है और जो गलती गरुड़ जी कर रहे हैं वही गलती समुद्र भी कर रहा है। और समय का मतलब समुद्र का विनय को न मानना, यह उसकी अपनी सठता और जड़ता दोनों का ही कारण है। और इसीलिए इस बात को बाबा तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, सब है सिंधु गई पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। जब उन्होंने अपना बाण निकाला, हिलाओ लक्ष्मण, ये मानेगा नहीं समुद्र। जो बात हम पिछले एपिसोड में कह सकते हैं कि विनय न मानत जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबिन हो न प्रीत। हिलाओ में से अभी सुखाता हूं, और जब सूखने लगा तो उसके अंदर जितने भी जीव जंतु हैं सब अकुलाने लगे और समुद्र में हाहाकार मच गया। तो तब वो बाहर आकर उल्टा प्रभु श्री राम से विनती करता है। और ये जड़ मनुष्य की खूबी है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जो धूर्त व्यक्ति होता है, जो सठ व्यक्ति होता है, वो कभी विनय स्वीकार नहीं करता, और जब उसको सठता दिखाई जाती है तो स्वयं विनय बहुत जल्दी करने लगता है। और यहां वरुण देव ने यह बात स्वीकार भी की है कि समय सिंधु गही प्रभु पद केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरणी। हमने जो 5 तत्व भी बताए, जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, यदि हम इसमें से आत्मा को बाहर निकाल दें तो वही 5 तत्व बचते हैं, और फिर हम भी वही सटका भाव रखने लग जाएंगे। और उन्होंने यह कहा कि इन्हें कहीं नाथ सहज न जन करनी, कि ये जो 5 तत्व हैं ये आराम से कभी भी अपनी जड़ता को छोड़ते नहीं है, क्योंकि ये इनकी प्रवृत्ति है। और बाबा तुलसीदास जी ने यहां तक कहा है कि आपने इस प्रकृति को चलाने के लिए माया से हम 5 तत्वों की उत्पत्ति की है, ताकि यह प्रकृति फलती फूलती रहे, चलती रहे, प्रकृति में निरंतरता बनी रहे। तो यदि हम ये भी देखें कि जड़ के बगैर काम चल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। प्रकृति में जड़ता बहुत जरूरी है। तो समुद्र यहां अपनी बात को कहते हुए और प्रभु श्री राम से विनय करते हैं, और यहां समुद्र को या वरुण देव को एज ए विलेन दिखाया गया है। और विलेन के शब्द जितने कठोर से कठोर हो सकते हैं, वह बाबा तुलसीदास जी ने वरुण देव के माध्यम से यहां स्वीकार किए हैं। अगली बात हम करते हैं कि मर्यादाओं का सदैव पालन करना चाहिए। तो बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मर्यादाओं को बार बार दर्शाने की कोशिश की है, और यहां वरुण देव से भी उन्होंने यह कहलवाया है कि प्रभु बल कीन मोह सिख दीनी। हे प्रभु, हे श्री राम, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे शिक्षा दी। मर्यादा फिर तुमने कीनी, मुझे तो आप बाण चलाइए, सुखा दीजिए, मेरी मर्यादा खत्म होगी, क्योंकि समुद्र को कभी सूखना नहीं चाहिए। लेकिन आपकी मर्यादा का क्या होगा? देखिए, इसके 2 भाव निकलते हैं कि एक सठ मनुष्य भी कभी कभी ज्ञान की बात दे सकता है, तो हमें सामने वाले को कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में
मूर्ख नहीं समझना चाहिए, उसके व्यवहार को बदलने में देर नहीं लग सकती। हम यदि किसी पर ठप्पा लगा देंगे तो पागल है, पागलों जैसी बात करता है, तो ये हमारी धूर्तता है, हमारी गलती है। वह आदमी कभी भी अपना ज्ञान पूर्ण कर सकता है। बाबा तुलसीदास हमें यहां यह भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, ज्ञान का कोई समय नहीं है, ज्ञान की कोई उम्र नहीं है, ज्ञान कोई कभी भी किसी से भी किसी तरह भी प्राप्त कर सकता है। और उन्होंने यहां स्पष्ट कहा कि आप मेरी मर्यादा भूल जाओ, लेकिन आपकी मर्यादा का क्या होगा। और अगली लाइन जिस पर आज के राजनीतिज्ञ बहुत मूर्खतावश बात कर विरोध की बात करते हैं, वह लिखी है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यहां वरुण देव प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि उन्होंने यहां भी एपोटोमी को यूज किया, प्रतीकों को यूज किया है कि जैसे ढोल है, ढोल को जब तक आप खींच करके और ठीक उसकी तान नहीं लाओगे तब तक वो ठीक से आवाज नहीं देता। इसलिए ढोल की जो रस्सियां होती हैं, जब उनको ट्रेवल में ले जाते हैं तो ढीली करनी पड़ती है, और जब बजाना होता है तो उसको खींच करके टाइट करना पड़ता है, तो उसको भी ताड़ना कहते हैं। यहाँ ताड़ना यह अवधि भाषा का लोगों को संवारने का, उत्कृष्ट बनाने का एक शब्द है। हमने ताड़ना का मतलब मारना से समझ लिया है। और इसी तरह से गंवार व्यक्ति, गंवार मीन्स जिसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान को, ज्ञानी को यदि गंवार को ज्ञान देना है तो बार बार उसको इस तरह से ज्ञान देना पड़ेगा जैसे कुम्हार घड़े के अंदर हाथ लगाकर बाहर से थपकी मारकर उसको संवारता है। अदरवाइज यदि बाहर से थपकी मारे तो मटका या जो भी बर्तन बना रहा वो टूट जाएगा। तो उसको भी ताड़ना बोलते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशुनासी, और शूद्र वो है जिनके विचारों की उत्कृष्टता। हमने शूद्र और ब्राह्मण के अंतर को भी यहां समझना पड़ेगा। ब्राह्मण वह है जिसने अपने ज्ञान का विस्तार कर लिया है, और शूद्र वह है जिसके ज्ञान का विस्तार अभी नहीं हुआ है, छोटा ही है। तो यहां शूद्र जाति का सूचक नहीं है, शूद्र से मतलब है जिसके ज्ञान का विस्तार नहीं हुआ। यदि आप देखें तो ब्राह्मण का मतलब ही है जिसने अपने ब्रह्म का विस्तार, ज्ञान का विस्तार कर लिया, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण का जाति से कोई संबंध नहीं है। तो यहां उन्होंने यह बात समुद्र के माध्यम से कहलवाई है। और लोग इसे कहते हैं कि तुलसीदास जी जातिवाद के समर्थक हैं। यदि तुलसीदास जी जातिवाद के समर्थक होते तो तुलसीदास जी ने ही प्रभु श्री राम से दूसरी बात भी उत्तरकांड में कहलवाई है, जो यहां सबको स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक है ताकि यह गलती ना हो जाए। और बाबा तुलसीदास जी ने उसको बहुत स्पष्टतः कहा है कि पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर को है। पुरुष हो या नपुंसक हो, देखिए वो जेंडर को कहां तक खींच के ले गए हैं। हो सकता है तब नपुंसक इतने ना हो, लेकिन तुलसीदास जी ने अपनी मर्यादाओं को और प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को सदैव ध्यान में रखा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर को सर्व भाव भज ताज कपट, कि यदि कोई कपट को तजकर, वही मुझे प्रिय होता है। जो अपने वास्तव में सच्चे भाव से और कपट को छोड़कर मुझे भजता है, वह मुझे सबसे प्रिय है। तो यह बात राजनीति में तो छोड़ दीजिए, जीवन में इस तरह से धारण कीजिए। और उन्होंने फिर आगे क्या कहा, जब समुद्र जी ने अपना स्वीकार कर लिया कि मैं तो जड़ हूं, मैं मूर्ख हूं और मेरा ज्ञान बहुत छोटा है, आप तो का ज्ञान बहुत बड़ा है, और आप जो कहे मैं वो सब करने को तैयार हूं। तब उन्होंने अगली बात पूर्ण संपूर्ण में कह डाली कि प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, कि मैं आपके प्रताप से अभी सूख जाता हूं, एक सेकंड नहीं लगाऊंगा, लेकिन आपकी मर्यादा का क्या होगा। अब आप वही करो जो आपको उचित लगे। सूखा नहीं समुद्र, उन्होंने प्रभु श्री राम की बुद्धिमत्ता पर छोड़ दिया कि जो आपको उचित लगे वह आप कर लीजिए। और प्रभु श्री राम तो विनय के सागर हैं, उन्होंने
जैसे ही समुद्र की विनती सुनी, उन्होंने समुद्र को क्षमा दान दे दिया। देखिए, क्षमा के लिए भी दो चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। क्षमा वो दे सकता है जिसके बाजुओं में बल हो। जिसमें क्षमा ही नहीं है, जिसमें बल नहीं है, एक छोटा बच्चा एक किसी पहलवान से कहे चल चल मैंने तुझे क्षमा कर दिया, तो क्या आप उसे क्षमा मानेंगे? क्षमा वही दे सकता है जिसमें पौरुष है, बलत्व है, सौष्ठव है, ताकत है। वो चाहे धन की हो, बल की हो, रूप की हो, रंग की हो, किसी चीज की भी हो, लेकिन जिसमें बल है उसको। उसके बाद के कवियों ने भी लिखा है कि क्षमा सोयती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। कि जिस सांप में जहर ही नहीं है, वो कहे कि मैंने काटना बंद कर दिया, तो उसका मतलब क्या है? यदि वो कहे जिस सांप के पास गरल है। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर ने इस बात को बहुत गहराई से लिखा, और यह बात हमें अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है कि क्षमा कौन कर सकता है और क्षमा क्यों करना है। दोनों बातें ही यहां बताई गई हैं, इसीलिए हमें उस बात को ध्यान में रखना है। तो प्रभु श्री राम ने क्या किया? बाबा तुलसीदास लिखते हैं, सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काय, जेहि बिधि उतरे कपि कटकू तात सो सके उपाय। कि मुझे तो आप केवल, समुद्र जी मैंने आपको माफ कर दिया, आप मुझे केवल रास्ता बता दो कि मेरी सेना इस ओर से उस ओर मीन्स लंका की ओर कैसे जाएगी, क्योंकि मुझे लंका से अपनी पत्नी को वापस लाना है। उनका लक्ष्य वही है। और इसी बात को समुद्र ने भी, देखिए इससे पहले भी हम पहले एपिसोड में कह चुके हैं कि सुग्रीव ने भी टीम भावना को, प्रभु श्री राम ने भी टीम भावना को, और यहां समुद्र ने भी टीम भावना को सदैव बल दिया है। यहां समुद्र क्या कह रहे हैं कि जो आपकी टीम में दो वानर हैं, नल और नील, इन्हें बचपन में ये बहुत उत्पाती थे, कुराफाती थे, ऋषियों मुनियों को तंग करते थे, उनकी यज्ञ की हवन की सामग्री को जल में फेंक देते थे। तो इनको उन्होंने श्राप दिया कि आप जिसको भी पानी में फेंकोगे वो पानी में तैर जाएगी। और वही आज आपके लिए, वह अभिशाप आज आपके लिए आशीर्वाद बन गया है। वो दोनों आपकी, नल और नील आपकी सेना में है, और नल और नील जिस पत्थर को हाथ लगाएंगे वो समुद्र में तैर जाएगा। तो आप नल और नील से मेरे ऊपर बांध बनाइए और अपनी सेना को पार ले जाइए। तो यहां हमें यह भी मैसेज देने की कोशिश की है कि हमें अपनी टीम में, हम घर में है तो घर के प्रत्येक सदस्य की कॉम्पिटेंसी या उसकी दक्षता का स्तर, उसकी गुणवत्ता का, उसकी उत्कृष्टता का, सब चीजों का स्तर हमें पता होना चाहिए। तो जिसमें जो दक्षता है उसको वहां यूज करें। यह बात वरुण देव ने अर्थात समुद्र ने प्रभु श्री राम से कहा है कि आपके सेना में दो हैं। क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? नाथ नील नल कप दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। उन्हें बचपन में ही ये आशीर्वाद शब्द यूज किया यहां, जबकि उन्हें श्राप दिया गया था। उसका कारण यह है कि जब यदि आपके कोई चीज काम की होगी तो वह आशीर्वाद होगी, दूसरे के लिए अभिशाप हो सकता है। और हम हमेशा एक ही गलती करते हैं कि यदि किसी को कोई चीज हमने कटु बोल दी तो उसे हम कटुता से ही नापते हैं। देखिए, कटुता कब समानता में बदल जाती है हमें पता नहीं चलता। आज बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो सांप के पॉइजन से ही बनती है, जिनसे हम जीवन का दान मिलता है। तो यहां यह बात भी हमें समझने की है कि हमें कभी कभी कटुता भी हमारे लिए वरदान हो सकती है, कभी कभी किसी का अभिशाप भी हमारे लिए वरदान हो सकता है। इसीलिए इस बात को यहां इतनी महत्व दिया गया है और लिखा है, नाथ नील नल कप दो भाई, लड़काई ऋष आशीष पाई, तिनके परस किए अति भारे, तरही जलद प्रताप तुम्हारे। उनको कितने ही भारी पत्थर से हाथ लगवा देना, वो भी आपके प्रताप से मेरे ऊपर से रास्ता बनाकर निकलने में आपकी मदद करेंगे। तो हमें अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की कॉम्पिटेंसी को यूज करना भी
आना चाहिए। और देखिए, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई ना कोई अच्छाई ना हो। हमारे शास्त्रों में यह बात लिखी है कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें अच्छाई ना हो, दुनिया में कोई ऐसी वनस्पति नहीं जिससे दवाई ना बनती हो। मैं वो भी यहां आपको संस्कृत का श्लोक सुना दूं, न मूल औषधनम, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिससे कोई औषधि ना बनती हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे कोई अच्छी बात ना निकलती हो। लेकिन इन सब चीजों को जानने वाले लोग बहुत कम हैं। जैसे हम हर वनस्पति से दवा नहीं जानते, लेकिन वैद्य जानता है। ऐसे ही जो कॉम्पिटेंट लीडर्स हैं, चाहे वो बिजनेस लीडर्स हैं, चाहे सामाजिक लीडर्स हैं, चाहे राजनीतिक लीडर, वो यदि कॉम्पिटेंसी को जानते हैं तो उनको वो अपनी तरह इस्तेमाल कर अपने समय पर अपना काम निकाल लेते हैं। तो ये कुछ शिक्षाएं सुंदरकांड हमें देता है। और बाद में बाबा तुलसीदास जी ने जब सुंदरकांड को समाप्त कर रहे हैं, अर्थात रामचरितमानस का 5वां सोपान या 5वां खंड या 5वां अध्याय समाप्त कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है और जो हम सबके लिए इस सुंदरकांड की पूरी महत्वता को दर्शा देती है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, कि जो सुंदरकांड को पूर्णता के साथ, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, अधूरा नहीं, और पूर्ण मंगल कामना के साथ, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि, जो आदर सहित या तो पढ़े, और पढ़ नहीं सकता है क्योंकि तब सबको शिक्षा नहीं थी, आप सब पढ़ सकते हैं, इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा सादर सुनहि, जो सादर आदर सहित से सुन करके अपने जीवन में चिंतन करके, मनन करके, विश्लेषण करके अपनी कमियों को दूर करेगा, और जो मैंने उत्कृष्टता की शिक्षाएं इसमें बताई हैं उनको यूज करेगा, वह इस भवसागर को, उन्होंने भवसागर संसार को लिखा है, और हमारे जितनी के जीवन की कष्ट हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी हमारे जीवन में व्याधियां हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। और आदि व्याधि क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक। रामचरितमानस में यह भी आता है, उत्तरकांड में, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। जब राम राज्य की बात करते हैं तो वहां ये तीनों तरह के कष्ट आते हैं। यहां भी मेरा आप सबसे निवेदन है कि यदि आप अपने इन तीनों तरह के कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो सुंदरकांड की एक एक लाइन को ठीक से पढ़िए, उसके महत्व को समझिए और अपने जीवन का ठीक आकलन कर कमियों को दूर कीजिए और अच्छाइयों को अपनाकर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाइए। जो हमारा उद्देश्य था कि सुंदरकांड से जीवन उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, अवश्य बनाया जा सकता है, लेकिन सुंदरकांड किसी के दरवाजे पे जाकर हल्ला मचाने से नहीं, सुंदरकांड जोर जोर से ऊंची आवाज में किसी को परेशान करने से नहीं। सुंदरकांड को हम समझें, उसके जो मूल प्रश्न हमारे जीवन के हैं उनके साथ जोड़कर चिंतन करें, अपनी कमियों को दूर करें, अर्थात अपने आत्मबोध को बढ़ाएं, आत्म अनुशासन को बढ़ाएं, आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने साहस को बढ़ा करें, निडरता को बढ़ा करें और अपने जीवन में कर्म को प्रधानता दें। हम जितना कर्मों से दूर भागेंगे उतना हमें आलस्य और प्रमाद घेरेगा। तो यदि हमें अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है तो आलस्य और प्रमाद से छोड़ना होगा। सुंदरकांड में बहुत बार ये सब रेफरेंस आए हैं, तो आप उसको पढ़िए, समझिए और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाइए। इससे अच्छा साहित्य मैंने नहीं देखा है, आप शायद कोई और साहित्य मानते हो, लेकिन मैंने इससे अच्छा साहित्य अभी तक नहीं पाया है। इसीलिए मेरी विनती है कि सुंदरकांड से अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए आप इसकी शिक्षाओं का अक्षर से अपने जीवन में पालन कीजिए। आज इतना ही। जैसा कि गुप्ता जी ने कहा, अगले सप्ताह फिर आपके साथ एक नए प्रश्न के साथ चर्चा करेंगे।
और जीवन में आनंद खोजेंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। शर्मा जी बहुत सुंदर, आपने बहुत हमारा हेल्प किया। ये चीजें इतनी गूढ़ हैं, साधारण लोग जो हम लोग पढ़ते हैं हमें ज्ञान नहीं हो पाता। आप जैसे वक्ता जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है, जब वो लोग बताते हो तो हमारे को भी बहुत इसमें एक शक्ति मिलती है, जो हमारे को ऊर्जा मिलती है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारा ये जो भाग हैं ये हमारे साइट के ऊपर में अवेलेबल हैं। आप लोग उनको देखिए और आपको भी आनंद का अनुभव होगा और अच्छा लगेगा आपको। ये मेरा आपसे विनती है, कृपया देखिएगा और अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़े, हमें इसकी खुशी होगी।